श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आप सब सुनेंगे सावन मास शिव पुराण अध्याय 3 की कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि समस्त ऋषि मुनियों ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सूत जी से प्रसन्न किया। वे बोले, हे महाभाग सूत जी, विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड की वे मंगलमयी और कल्याणकारी कथा तो हमने आपके श्रीमुख से सुन ली है। उसका आरंभ अत्यंत रमणीय था और वे भगवान शिव के अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य, करुणा और असीम कृपा को प्रकट करने वाली थी। अब कृपया करके भगवान सदाशिव के परम पवित्र स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही माता पार्वती और भगवान शिव के दिव्य चरित्रों का भी विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। हे विद्वान निर्गुण निराकार महेश्वर, लोक कल्याण के सगुण स्वरूप कैसे धारण करते हैं? हम बार बार विचार करने पर भी भगवान शिव के वास्तविक तत्व को नहीं समझ पाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व कैसे स्वरूप में स्थित रहते हैं? सृष्टि के पालन काल में वे किस प्रकार अपनी लीलाओं द्वारा जगत का संचालन करते हैं और कल्प के अंत में समस्त सृष्टि का संहार होने पर वे किस स्वरूप में स्थित रहते हैं? भगवान शंकर किन साधनों से प्रसन्न होते हैं? प्रसन्न होकर वे अपने भक्तों तथा अन्य जीवों को कौन कौन से श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं? कृपया करके ये सब हमें विस्तार से बताइए। हमने सुना है कि भगवान शिव अत्यंत आशुतोष है। वे अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उनके दुखों को कभी सहन नहीं कर पाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देव भी भगवान शिव के ही अंश से प्रकट हुए हैं। अतः उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके महान चरित्रों का भी वर्णन कीजिए। हे प्रभु, माता उमा के अवतरण, उनके तप, भगवान शिव के साथ उनके विवाह तथा उनके आदर्श गृहस्थ जीवन एवं अन्य लीलाओं का भी विस्तार से वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सुत जी, हमें इन सभी पवित्र प्रसंगों का श्रवण कराइए। ये सुनकर श्री सुत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किए हैं। भगवान सदाशिव की कथा के प्रति आपकी जो अटूट श्रद्धा और भक्ति है वे वास्तव में प्रशंसनीय है। भगवान शंकर के गुणों का गान सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार के मनुष्यों को आनंद प्रदान करता है। पशुओं की हिंसा करने वाले निर्दयी कसाई के अतिरिक्त ऐसा कोई होगा जो भगवान शिव की महिमा सुनकर आनंदित न हो। जिन महापुरुषों के मन से विषय वासना समाप्त हो चुकी होती है, वे निरंतर भगवान शिव के दिव्य गुणों का कीर्तन करते रहते हैं, क्योंकि शिव कथा संसार रूपी रोग की अमोघ औषधि है। ये मन और कान दोनों को परम प्रिय लगती है तथा समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। अतः हे ब्राह्मणों, आपके प्रश्नों के अनुसार मैं बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव की पवित्र लीलाओं का वर्णन करता हूँ। आप सभी एकाग्रचित होकर श्रद्धा और आदर पूर्वक उसका श्रवण करें। श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, जिस प्रकार आप सबने भगवान शिव के स्वरूप और उनकी लीलाओं के विषय में प्रश्न किया है, ठीक इसी प्रकार एक समय देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु की प्रेरणा से अपने पिता ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किया था। अपने प्रिय पुत्र नारद के प्रश्न को सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। उन्होंने स्नेह पूर्वक नारद जी को अपने समीप बैठाया और भगवान सदाशिव के यश का वर्णन आरंभ किया। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे हिमालय पर्वत की एक अत्यंत रमणीय गुफा में पहुँचे। उस गुफा के समीप ही पवित्र भागीरथी गंगा कल कल ध्वनि करती हुई प्रभावित हो रही थी। वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत, पवित्र और तप के अनुकूल था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष की सुगंधित पुष्प और पक्षियों का मधुर कलरव उस स्थान की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। उस गुफा के समीप एक दिव्य आश्रम था जो ऋषि मुनियों की तपस्या से पवित्र हो चुका था। उस स्थान को देखकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और वही निवास करके कठोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने अपना मन पूर्णतः भगवान के ध्यान में लगा लिया। दृढ़ आसन लगाकर मौन धारण किया।
प्राणायाम द्वारा इंद्रियों को वश में किया और समाधि में स्थित हो गए। उनका अंतःकरण पूर्णतः निर्मल हो चुका था। वे उस परम समाधि में स्थित थे जहां अहम ब्रह्मास्मि का दिव्य अनुभव होता है और आत्मा परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करती है। इसी समय देवर्षि नारद की कठोर तपस्या का समाचार देवराज इंद्र तक पहुंचा। यह सुनते ही इंद्र का हृदय भय से कांप उठा। उन्होंने मन ही मन विचार किया, कहीं नारद मुनि मेरी इंद्र पदवी प्राप्त करने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहे हैं। इस विचार से वे अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने तत्काल कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव उनके सामने उपस्थित हो गए। देवराज इंद्र ने उन्हें आदेश दिया, हे कामदेव, किसी भी प्रकार देवर्षि नारद की तपस्या भंग करो। इंद्र की आज्ञा पाकर कामदेव बसंत ऋतु को साथ लेकर गर्व पूर्वक उस तपोभूमि में पहुँचे। उन्होंने अपनी समस्त मायाएं और कलाएं प्रकट कर दी। वसंत ऋतु के प्रभाव से वन उपवन पुष्पों से भर गए। शीतल और सुगंधित मंद समीर बहने लगी। कोयल मधुर स्वर में गाने लगी। भंवरे गुंजार करने लगे। चारों ओर ऐसा मनोहर वातावरण बन गया कि सामान्य मनुष्य का मन तुरंत चंचल हो जाए। किंतु देवर्षि नारद की समाधि तनिक भी विचलित नहीं हुई। उनके मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुआ। कामदेव और वसंत के अथक प्रयास भी निष्फल सिद्ध हुए। हे मुनि श्रेष्ठों, इसका कारण ये था कि उसी स्थान पर पूर्व काल में भगवान महादेव ने घोर तपस्या की थी और वही उन्होंने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म कर दिया था। उसी समय भगवान शिव ने वरदान दिया था कि उस तपोभूमि की सीमा के भीतर कामदेव का प्रभाव कभी नहीं चलेगा। इसी कारण भगवान शिव की कृपा से देवर्षि नारद की तपस्या पूर्णतः सुरक्षित रही और कामदेव पराजित होकर लज्जित अवस्था में देवराज इंद्र के पास लौट गया। श्री सूत जी बोले, कामदेव और बसंत से संपूर्ण वृतांत सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देवर्षि नारद की भूरी भूरी प्रशंसा की और कामदेव को अपने स्थान लौट जाने की आज्ञा दे दी। उधर देवर्षि नारद अपनी तपस्या में पूरी तरह लीन रहे। जब उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, तब वे समाधि से उठे। किंतु भगवान शिव के अद्भुत माया के प्रभाव से उनके मन में ये विचार उत्पन्न हो गया कि मैंने अपने तपोबल से कामदेव को पराजित कर दिया है। वास्तव में वे ये समझ ही नहीं सके कि कामदेव की पराजय का कारण उनका तपोबल नहीं है, बल्कि भगवान महादेव का वे वरदान था, जिसके कारण उस पवित्र स्थान पर कामदेव का प्रभाव कभी चल ही नहीं सकता था। यही भगवान शिव की माया थी, जिसने देवर्षि नारद के हृदय में सूक्ष्म अहंकार का अंकुर उत्पन्न कर दिया। अपने आप को काम विजयी समझकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और ये विजय वृतांत सुनाने के लिए सीधे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कैलाश पहुंचकर उन्होंने भगवान सदाशिव को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान शिव ने अत्यंत स्नेह पूर्वक उन्हें अपने समीप बैठाया और उनके आने का कारण पूछा। तब गर्व से भरे हुए नारद जी बोले, हे महादेव, मैंने कठोर तपस्या के बल पर कामदेव को परास्त कर दिया है। उसने अपने सभी उपाय कर लिए, परंतु मेरा मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। इस प्रकार मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। देवर्षि नारद की बातें सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए। वे भली भांति जानते थे कि ये सब उनकी माया का प्रभाव है। फिर भी उन्होंने अपने प्रिय भक्त का हित सोचते हुए अत्यंत मधुर वाणी में कहा, वत्स नारद, तुम निसंदेह महान तपस्वी हो और तुम्हारा तप अत्यंत प्रशंसनीय है, किंतु मेरी एक बात सदैव स्मरण रखना, ये काम विजय का वृतांत किसी से भी मत कहना। विशेषकर भगवान विष्णु के सामने तो इसका उल्लेख भी मत करना। सिद्धियां और तप की उपलब्धियां जितनी गुप्त रखी जाती है, उतनी ही सुरक्षित रहती है। उनका प्रदर्शन करने से अहंकार उत्पन्न होता है और वही साधक के पतन का कारण बन जाता है। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हारे कल्याण के लिए ये उपदेश दे रहा हूँ। मेरी बात को अवश्य मानना। भगवान शिव ने अनेक प्रकार से नारद जी को समझाया, परंतु शिव माया से मोहित होने के कारण नारद जी उनके उपदेश का वास्तविक अर्थ समझ न सके। उन्होंने मन ही मन सोचा कि भगवान शिव मेरी कीर्ति से ईर्ष्या कर रहे हैं,
इसके बाद उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और वहां से ब्रह्मालोक की ओर प्रस्थान कर गए। प्रिय भक्तजनों, आज का अध्याय यही समाप्त करते हैं। इसके आगे की कथा आप कल अवश्य सुनिएगा।